स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट टाइम हमने जो एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी। हमने फर्स्ट लेक्चर लिया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी, उसके फीचर्स। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा इम्पोर्टेंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी। तो स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस पॉलिसी की इम्पोर्टेंस आखिर ऑर्गेनाइजेशन में है क्या। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब इस्टेब्लिश होती है तो अपने उसका एक अल्टीमेट गोल होता है। इससे पहले हमने क्लास ली थी बेसिक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी मोटिव हो सकता है। आइदर इट मे बी एस्टेब्लिश फॉर अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट मे बी एस्टेब्लिश फॉर नॉन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर जब हमने उस पॉलिसी और स्ट्रेटेजी में डिफरेंस भी देखा था। पॉलिसी बेसिकली कहाँ फॉर्मुलेट की जाती है? टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 3 लेवल पर होती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। 3 लेवल पर वर्क करती है। तो टॉप लेवल आपको पता ही है, बिल्कुल बेसिक चीज है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो टॉप लेवल में जो लोग होते हैं बेसिकली जो MD हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए और आपके CEO हो गए, ये लोग क्या करते हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की रनिंग के लिए कि क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा। सबसे पहले वो लोग गोल सेट करते हैं। गोल आपका, जैसे मैंने कहा कि अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उनका सिंपल सी बात है कि उनका बेसिक जो मेन मोटिव होगा वो क्या होगा? टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक, अब आपने गोल सेट कर लिया, अब आपको क्या करना पड़ेगा? पॉलिसी बनानी पड़ेगी, पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम कहाँ होगा? आपका टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कौन फॉर्मुलेट करेगा? जो टॉप लेवल पर होंगे, CEO हो गए, आपके MD हो गए। देन पॉलिसी फॉर्मुलेशन के बाद कहाँ पर आते हैं हम? पॉलिसी एग्जीक्यूशन। पॉलिसी एग्जीक्यूट कौन कराएगा? भाई टॉप लेवल के लोग खुद ब खुद तो काम करना स्टार्ट नहीं करेंगे, जो मालिक है वो लोग खुद तो उसे काम स्टार्ट करना नहीं करेंगे। वो किसके थ्रू कराएंगे? भाई उन्होंने एक गोल सेट कर दिया, उन्होंने ऑब्जेक्टिव गोल सेट करने के बाद उन्होंने इसके लिए कि किस तरीके से काम करना है, कैसे काम करना है, क्या स्ट्रेटेजीज होंगी, इन सब पर कौन वर्क करेगा? आपका मिडिल लेवल, आपका जहां पर आपके मैनेजर्स आ गए, असिस्टेंट मैनेजर्स आ गए, ये सब लोग कहां पर काम करें, क्या काम करेंगे? जो पॉलिसी टॉप लेवल ने बनाई उसको, पॉलिसी को एग्जीक्यूट कराया जाएगा थ्रू मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद फाइनली पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कहाँ होगी भाई? तो दैट इज लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉइज। थ्रू लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉइज हम क्या करेंगे? पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराएंगे। अब आज के टॉपिक पे आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस पॉलिसी। तो आप यहाँ पर देखिए कि बिजनेस पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। तो बिजनेस पॉलिसीज आर इंपॉर्टेंट एंड इफेक्ट everything from legal liabilities to employee satisfaction and a positive public image. Policies make sure everyone is on the same page when it comes to expectation of certain things. रूल्स, बेसिकली पॉलिसीज क्या हैं? बिजनेस पॉलिसीज क्या हैं? उस दिन भी हमने पढ़ा था कि बिजनेस पॉलिसीज वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके अंदर रहकर ही जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या करेंगे? कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन, कोई डिसीजन लेंगे अंडर दोस रूल्स एंड रेगुलेशंस जो पॉलिसी में मेंशन किए गए। किसने मेंशन किए? टॉप लेवल ने। अब कोई भी आप गोल सेट कर रहे हो, कोई भी स्ट्रेटेजी बना रहे हो, आपको पता है आपके पास एक गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस को, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या नाम दिया गया? आपका पॉलिसी। अब बिजनेस पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट है? कि बिजनेस पॉलिसी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चाहे वो लीगल लायबिलिटीज हो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के लिए, और इसके अलावा पब्लिक में अपनी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना हो। ठीक है, पॉलिसी हर जो बिजनेस पॉलिसी है वो आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को इफेक्ट करेगी। अब बिजनेस माइट हैव पॉलिसीज रिलेटिंग टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। बिजनेस पॉलिसीज जो होती हैं
वो कंपनी को अलग अलग तरीके से इफेक्ट करती हैं, चाहे वो आपकी सेफ्टी पॉलिसीज हो एम्प्लॉयज के लिए, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हायरिंग पॉलिसीज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हायरिंग पॉलिसीज लाइक रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ये सब इनसे रिलेटेड कि किस तरीके से क्या पॉलिसी रहेगी, रिक्रूटमेंट की क्या पॉलिसी रहेगी, किस तरह सिलेक्शन की क्या पॉलिसी रहेगी, कंपनसेशन कैसा रहेगा, ठीक है, सैलरी कैसे देनी है एम्प्लॉयज को, किस डेजिग्नेशन पे क्या के लिए हमें किस तरीके का एम्प्लॉय चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये हायरिंग पॉलिसीज जैसी भी होंगी हमें तो ये कौन डिसाइड करेगा, कैसे बनाएंगे भाई, पॉलिसीज हैं, पॉलिसी बेसिकली टॉप लेवल फॉर्म कर रहा है, लेकिन ये जो बिजनेस यहाँ पर ये सब किसका पार्ट है, एम्प्लॉयज कब सेटिस्फाई होंगे, जब हम सेम पॉलिसी सबके लिए एम्प्लॉयज के सभी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए इक्वली एप्लीकेबल होगी। इसके अलावा एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज, एम्प्लॉयज के बीच में कोई डिफरेंस ना हो उसके लिए भी पॉलिसीज बनाई जाती है। ये पॉलिसीज क्या है, बेसिकली लाइक आपका एम्प्लॉय का ड्रेस कोड हो गया, लंच शेड्यूल्स हो गए, टाइम ऑफ हो गए, हॉलीडेज हो गए, ये सारी एम्प्लॉयज कहीं ना कहीं हमारे एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फेक्शन फील कराएंगी, ठीक है, जिससे जो एम्प्लॉय है उसकी वो सेल्फ मोटिवेट होगा और उसकी प्रोडक्टिविटी खुद ब खुद इनहेंस होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि ये पॉलिसीज किस तरीके का एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं, एम्प्लॉयज अपने आप को ज्यादा सेफ फील करेंगे जब उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबके साथ यूनिफॉर्म बिहेवियर होगा है मैनेजमेंट का, ठीक है। इसके अलावा मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा कि एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जिससे ऑटोमेटिकली फायदा किसे होगा, बिजनेस ऑनर को। जब सिंपल सी बात है एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो इससे क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो गोल सेट किया था वो बेटर वे में अचीव कर पाएगी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अलावा जो कई बार क्या होता है बायसनेस होती है एम्प्लॉयज की, जो मन में आ जाती है कि फेवरेटिज्म हो रहा है, कहीं ना कहीं जब पॉलिसीज क्लियर होंगी हर एक के साथ इक्वली बिहेवियर होगा तो ये फेवरेटिज्म वाली कंडीशन भी कहीं खुद ब खुद दूर हो जाएगी, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और एम्प्लॉयज सब के लिए साथ इक्वल बिहेवियर किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसके बाद अगर बात करें ये पॉलिसीज आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज में भी एप्लीकेबल है, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस कराने के लिए, कंसिस्टेंट ऑपरेशंस के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के लिए। अगर सिंपल सी बात है अगर एक पॉलिसी सिमिलर फॉर्म पॉलिसी पूरे थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेबल है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो वहां पर किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयज के साथ नहीं होगा। ठीक, इसके अलावा अब बात करते हैं देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेटेजीज एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले जो टॉप लेवल है वो क्या करेगा, बेसिकली कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। यहाँ पर हम बताते हैं कि 3 तरीके की स्ट्रेटेजीज होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। सबसे पहले जो स्ट्रेटेजी के टाइप्स है वो देख लेते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, देन बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी एंड द थर्ड वन इज फंक्शनल स्ट्रेटेजी। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्या है, बेसिकली इट इज द हाईएस्ट स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट डिफाइंस द कॉर्पोरेट ओवरऑल गोल्स एंड डायरेक्शंस एंड द वे इन विच विल बी अचीव्ड विद इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक्टिविटीज। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्या है, बेसिकली आपका स्ट्रेटेजिक प्लान है ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें हम क्या करते हैं, और कॉर्पोरेट अपना ओवरऑल गोल जो मैंने अभी आपको बताया था कि टॉप लेवल क्या करेगा, गोल सेट करेगा, डायरेक्शंस, जिन डायरेक्शंस के थ्रू उस गोल को अचीव किया जाएगा, और कुछ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक्टिविटीज कौन बनाएगा, टॉप लेवल। आगे बात करते हैं बेसिकली जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी वो कैसी होती है, लॉन्ग टर्म होती है। इसमें विजन क्लियर, ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या रहेगा, डायरेक्शन क्या रहेंगी कंपनी की, किस तरीके से गोल को अचीव किया जाएगा, ओवरऑल वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन क्या रहेंगी, स्ट्रेटेजिक गोल क्या होंगे, वर्कर्स को कैसे मोटिवेट किया जाएगा ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें, ये सब डिसाइड किया जाएगा इन कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। यहाँ पर स्ट्रेटेजिक गोल्स बनाए जाएंगे, ठीक है, माइलस्टोन्स होंगे, स्टैंडर्ड्स होंगे, जिन स्टैंडर्ड्स को एक्सपेक्ट किया जाएगा कि एम्प्लॉयज जो हमारे स्टैंडर्ड्स बनाए स्टैंडर्ड्स को अचीव करेगा, ठीक है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जहां पर हमें कंटिन्यूअसली क्या करना है, वर्क करना है अकॉर्डिंग टू, हाँ ये जरूर है कि इनमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशंस एंड सराउंडिंग्स अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशंस। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कैसा है, हाईएस्ट स्ट्रेटेजिक प्लान है, क्या डिफाइन करता है, ओवरऑल गोल्स और डायरेक्शंस जिनके थ्रू हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, टॉप लेवल अपने गोल को अचीव कर पाएगा।
हर ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल, हर एक एस्पेक्ट को इफेक्ट करेगा, और जो हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको ओवरऑल कहीं ना कहीं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करने वाला ही है हमारी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। आगे बढ़ते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी। बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है बेसिकली? देखिए, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी हमने क्या कहा था, पॉलिसी फॉर्मुलेशन कौन करेगा? टॉप लेवल। अब बात करते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी। बिजनेस स्ट्रेटेजी में क्या है? बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है? कोर्स ऑफ एक्शन, सेट ऑफ डिसीजन। क्या मतलब है? ये एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करता है कि वो अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। ये क्या है? मास्टर प्लान है जो किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट को मार्केट में अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन मेंटेन रखने के लिए, उसके ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए, कस्टमर्स को प्लीज करने के लिए, अपने बिजनेस के डिजायर्ड एंड्स को अचीव करने के लिए बनाई जाती है। क्या है? मास्टर प्लान है मैनेजमेंट का। क्या करेगा और क्यों बनाया जाता है? ताकि अब मार्केट में अपनी पोजीशन बनाई रखे ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑपरेशंस को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सके। क्या करेगा? ऑपरेशन सक्सेस से रन कर होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर पाएगी। कस्टमर सेटिस्फाई रहेंगे, कस्टमर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट से खुश रहेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है कि हम अपने गोल को अचीव कर पाए। long range sketch of the desired image, direction and destination। क्या कहता है ये पॉइंट कि ये क्या है? हर एक बिजनेस में एक लॉन्ग रेंज स्केच ऑफ डिजायर्ड इमेज। आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? इन फ्यूचर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ देखते हैं? वो जहां हम देखते हैं उस वहां तक जाने के लिए मुझे किन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, किन डायरेक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा, उस डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचूंगी। ठीक है, तो डिजायर्ड से डेस्टिनेशन जाने के बीच जिन डायरेक्शंस को फॉलो करके मैं जाऊंगी वो किसका पार्ट है? बिजनेस पॉलिसी। यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या चीज होगा? ये कैसे क्यों किया जाता है? ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिवली अचीव कर सकें। अपॉर्चुनिटीज जो इन फ्यूचर मेरे सामने आने वाली हैं उनको सक्सेसफुली ग्रैब करूं, उनको अच्छे से यूटिलाइज करूं। अब आपकी मैंने कहा अपॉर्चुनिटीज कुछ भी हो सकती हैं। लाइक आपकी गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दी, गवर्नमेंट ने आपको टैक्स फ्री कर दिया कुछ, जैसे अब हमारे उत्तराखंड में हुआ था कि 10 ईयर्स के लिए हमारे इंडस्ट्रियल एरिया को टैक्स फ्री कर दिया था स्टार्टिंग में। क्यों हुआ था? ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ सेटअप हो। तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने यहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप करी। क्यों करी? क्योंकि उन्हें कुछ 10 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया था, उन्हें टैक्स नहीं पे करने थे। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को बहुत सारा अमाउंट, बहुत सारा एक्सपेंडिचर और टैक्सेस पे करने में चला जाता है, तो यहाँ पर वो उस चीज से बच गए। जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर सेटअप हुई उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया अपने रिसोर्सेज को फुल्ली मोबिलाइज करने के लिए। ठीक है, अपनी फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके अलावा मार्केट में एडवांटेजियस पोजीशन बनाने के लिए, कॉम्पिटिटिव पोजीशन बनाने के लिए, अपने चैलेंजेस, अपने थ्रेट्स को मीट आउट करने के लिए, अपने एफर्ट्स और बिहेवियर को डायरेक्ट करने के लिए, गेमिंग कमांड ओवर द सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन आ जाए उस सिचुएशन को सक्सेसफुल फेस करने के लिए, उस चैलेंज का, उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बिजनेस स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। तो बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है? बेसिकली सेट ऑफ कॉम्पिटिटिव मूव्स एंड एक्शन। अगर केवल 4 वर्ड्स में डिफाइन करना हो कि बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, इट इज अ सेट ऑफ कॉम्पिटिटिव मूव्स एंड एक्शन दैट अ बिजनेस यूजेस टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, compete successfully, strengthening performance and achieve organizational goals। क्या शो करता है? हाउ बिजनेस शुड बी कैरिड आउट टू रीच द डिजायर्ड एंड्स। मैंने भी आपको कहा कि हम आज कहाँ हैं, हम प्रेजेंट सिचुएशन में कहाँ हैं और हमारी डिजायर्ड सिचुएशन कहाँ जाने की है। तो उस बीच में हम किन डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे, दैट इज कॉल्ड बिजनेस स्ट्रेटेजी। आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल स्ट्रेटेजी क्या है? फंक्शनल स्ट्रेटेजी है आपकी शॉर्ट टर्म गेम प्लान फॉर अ की फंक्शनल एरिया विद इन अ कंपनी। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, एचआर हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया। अब हर एक उसके लिए, किस चीज के लिए, ऑब्जेक्टिव को गोल अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हर एक डिपार्टमेंट अपना एक अलग सेपरेट ऑब्जेक्टिव बनाएगा, क्योंकि अल्टीमेट मोटिव क्या है?
ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। तो यहाँ पर ये क्या है, एक शॉर्ट टर्म गेम प्लान है। हर एक फंक्शनल एरिया बना है कंपनी में, जितने भी फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, जो भी फंक्शनल एरिया है वो अपने लिए एक ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, ठीक है, जिसके अंदर वो स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करेगा। रिसोर्स एलोकेशन हो गया डिफरेंट ऑपरेशंस में, ये सब किसका पार्ट है, फंक्शनल एरिया। क्योंकि सिंपल सी चीज है कि फंक्शनल स्ट्रेटेजी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होगी तो इट मीन्स कि हम अपना जो हमने बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज है वो कहीं ना हमारी सक्सेस हम वो कर पाएंगे, उन्हें सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाएंगे। और सिंपल सी चीज है कि अगर बिजनेस स्ट्रेटेजी हमारी सक्सेसफुल हो रही है तो इट मीन्स कि हम अपने कॉर्पोरेट गोल को भी सही ढंग से अचीव कर पाएंगे। ठीक, तो ये था बेटा आज का आपका लेक्चर। होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, आप लोगों को समझ आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्वेरी लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। होप यू लाइक दिस सेशन। Please, if you really like, then please subscribe our channel and hope you like it. Thank you.